एक और है, उसकी बड़ी बड़ी मोछें हैं, मोटा सा है, सब वाइट कलर का बनियान भी पहना हुआ है। वो दोनों लोग के मीडिया पे एकदम फेस टू फेस बातें हो रही है। या तो उसको सजा मिलनी, उम्र कैद का सजा दी जाए। वो काम उम्र कैद सजा, मतलब आपके पोते के हत्यारे को उम्र कैद की सजा चाहिए। हाँ। अच्छा, हमने उसको देखा भी है, अपने हाथ से अपने आंखों से देखा कि गैर मर्द से कैसे ताल्लुकात बनाती है, हमको और कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम काशीराम आवास में मौजूद हैं, जहां पर अभी 2 दिन पहले घटना घट गई है, जिसकी पत्नी ने अपने पति को काशीराम कॉलोनी के तीसरे माले से नीचे जो है ठेल दिया या फेंक दिया, कह सकते हैं, गिरा दिया। जो मामला सामने खुल के आया है वो अवैध संबंध का आया हुआ है। उसका पति अक्सर उसको मना किया करता था, उसके घर वाले मना किया करते थे, लेकिन वो नहीं मानती थी, क्योंकि वो मोहब्बत के सागर में इतना डूब चुकी थी कि उसको कोई अगर कुछ कहता था तो मानती नहीं थी उस बात को। यहाँ तक कि वो 2 बार भाग चुकी है घर से, घर वाले उसको ले नहीं रहे थे कि 2 बार भाग चुकी है, मेरे घर की आबरू थी, उसने मेरी इज्जत गंवा दी है, हम नहीं रखेंगे। लेकिन पता नहीं कहाँ से किसका दबाव पड़ा, कैसे क्या हुआ कि इनको मजबूरन रखना पड़ा। और आखिर में इनको शादी के 7 से 8 साल बाद अपने बेटे से, एक माँ को अपने बेटे से, एक बहन को अपने भाई से, एक खाला को अपने भतीजे से, एक बुआ को अपने भतीजे से, और एक दादी को अपने पोते से, और 2 भाई को अपने भाई से, और एक बड़े अब्बा को अपने भतीजे से हाथ धोना पड़ा। आइए जानते हैं शादी से लेकर के परसों तक, जिस दिन उसको जो है दुनिया से रुखसत होना पड़ा तक का सफ़र जानते हैं और क्या पूरा मामला है। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं ये उनकी माँ हैं। क्या नाम है आपका? कुरेशा बानो। कुरेशा बानो। और ये इनकी बहन जी, सब्बू मेरा नाम है। शब्बो। और ये उनकी बुआ हैं। आप बुआ हैं? जी, ये बुआ हैं। और ये दादी हैं। दादी हैं आप? ये दादी हैं। और ये आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई? छोटे भाई हैं। आप छोटे भाई हैं। एक भाई और इनका जान मोहम्मद। जान मोहम्मद। आपसे बड़े थे वो? बड़े हैं हमसे, छोटे बड़े, सबसे बड़े थे। अच्छा, सबसे बड़े थे, इनसे बड़े हैं। और ये उनके बड़े अब्बा हैं, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम बुआ से बात करेंगे, क्योंकि बुआ का जो है कलेजा का टुकड़ा होता है, लगते जिगर होता है। जो भाई की औलाद होती है ना, वो अपने औलाद से भी ज़्यादा होती है। तो हम सबसे पहले उस बुआ से बात करेंगे कि जो उनके कलेजे का टुकड़ा था, उनके कलेजे की ठंडक था, वो परसों दुनिया से चला गया। वो अच्छा था या ख़राब था, इस बात का सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रहा हूँ। आपका भतीजा था, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका भतीजा जब से उसकी शादी हुई, आप आगे आइए, पीछे न जाइए, आप आगे आइए। जब से उसकी शादी हुई, शादी के बाद से इस परिवार में कब से जो है अंधेरा छाने लगा? इस शादी के बाद से, जब से शादी हुई है तब तक तो ठीक थी। उसके बाद से जो है 2 साल से इसके रहने सहने का एकदम तरीका बदल गया था। ये जो है एक लड़के से, इनकी बहन के लड़का था, दिलशाद की खाला का लड़का था, मुन्ना नाम है, उससे मोहब्बत करती थी। और हम अपने भाई के इंतकाल में हमने उसको देखा भी है, अपने हाथ से अपने आंखों से देखा कि गैर मर्द से कैसे ताल्लुकात बनाती है। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको खाली इंसाफ चाहिए आप लोगों से। और हम क्या कहें, हम अपने जिगर के टुकड़े को खोए हैं। जैसे 3 मेरे बच्चे हैं, वैसे ये भी लोग मेरे बच्चे थे। हमको बहुत मोहब्बत थी सबसे। आप लोग हमारा मोहब्बत एकदम, बस दिल एकदम बैठ गया है। 3 दिन से भूखे प्यासे इंसान हम लोग 3 दिन से कैसे चल रहे हैं, पानी पी पी के हम लोग हैं कि हम लोग के कलेजा कैसे बढ़ रहा है। अब आप लोग ही जो है हमारे लोग के परेशानी को सरकार तक सोचना भेजिए। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब अभी बीच में मालूम पड़ा कि वो भाग गई थी मुन्ना के साथ, जी जी, या जिसके साथ भी गई थी जी, उसके आने के बाद आप लोगों ने उसको अपने घर में क्यों रख लिया? हम लोग रख नहीं रहे थे। तो यहाँ पर वो बढ़िया बिस्तरा लेके आई थी, यहीं पास बैठी थी, कई समय यहीं रहेंगे।
उसके बाद जैसे हम लोग, हमारा लड़का छोटा वाला आया था साथ में, सुने जैसे वैसे हम लोग वहाँ से घर से भाग के आए। हमने कहा इसको रखना नहीं, हम लोग नहीं रखेंगे। तो भतीजा बोला बुआ हम रख लेंगे। हम कहे मारेंगे तुमको, नहीं रखना है, तुमको बिल्कुल ही नहीं रखना है। आज ये एक मरतबा भागी है, 2 मरतबा हो गया इसका भागना। अब की अगर ये रहेगी तो कोई और हादसा करेगी तो क्या होगा। तो कहीं कि पुलिस वाले के पास चली गई। जब वहाँ पुलिस वाले हम लोग को बुलाए सबको तो कहे कि ऐसा है चाची, इसे आप रख लीजिए। हमारे कहने से हम लोग कहा कि 1 मरतबा भागी, 2 मरतबा भागी, तीसरा मरतबा कुछ भी कर सकती है, हम कैसे रख ले। तो पुलिस वाले कहे हमारे कहते से कर लीजिए। हमने कहा चलिए, इतने बड़े पुलिस अधिकारी हैं, हम लोग उनकी बातें मान लेते हैं। जब हम लोग बात मान लिए, इतना नहीं मालूम था कि हम लोग बात मान ले रहे हैं। तो ऐसा हादसा मुन्ना उन्ना सब मिल के और उनके नैहरे वाले मैके वाले मिल के दिलशाद को हमारे मरवा देंगे, इतना नहीं मालूम था। बस अगर इतना ही मालूम होता तो क्यों हम लोग उसको जो ना बचा ना लेते। बस हमको और इंसाफ चाहिए बस भैया आप लोग से। तो मुन्ना जो है इनकी बहन का लड़का है। जी हाँ, ये मुन्ना इनका बहन का लड़का है, भदरसा के रहने वाला है। बदरसा का रहने जी, वाला। लड़की की शादी में आया था, अच्छा, तभी से उसका कनेक्शन चालू हो गया है। एक और है, एक और है, उसकी बड़ी बड़ी मोछें हैं, मोटा सा है, सब वाइट कलर का बनियान भी पहना हुआ है। वो दोनों लोग के मीडिया पे एकदम फेस टू फेस बातें हो रही है। वो आपके मोबाइल पे मेरा लड़का अभी व्हाट्सअप कर देगा। तो दोस्तों ये थी बुआ, आपने बुआ का दर्द देखा। अब आइए हम बात करते हैं दादी की। दादी को अपने बेटे से उतनी मोहब्बत नहीं होती है, बेटे से मोहब्बत मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितनी मोहब्बत अपने पोते से होती है। तो पोते के बारे में आइए जानते हैं। दादी हैं, बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन 80 प्लस में इनकी उम्र है, और इनसे हम जानना चाहते हैं कि इनका पोता इनके साथ किस तरीके से बातचीत करता था, क्या बिहेव करता था, और उसके जाने के बाद इनके ऊपर क्या मुसीबत है। क्या नाम है आपका? मरियम। आपका पोता इस दुनिया से चला गया? चला गया बाबू। जब न गिराती न ढकेलती तो कहे हमारा लड़का जाते, कहे हमारा सीधा साधा बौराहा लड़का, बाप के लड़का चला गया हमारा। उसने ढकेल दिया, मार के नीचे कह दिया 3 तल्ला पर से। हम लोग सुना, उधर 13 नंबर में रही थे, जब सुना तो आवा है, तब ले जा चुकी रही अस्पताल। और लोग का संबंध तो है, सबके लगे खड़ी हो के बतलाए लिए। जब देखे कि कोनो आवत है, बस मोबाइल बंद कर दे, नहीं हट जाए बतलात। तो एक जिम्मेदार के है? पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन है। और पुलिस का है जिम्मेदार है? बहू तुम्हारी बात कर रही है दूसरे का। हमने जब पुलिस प्रशासन से जब बात की थी तो उन्होंने क्यों हम लोग को दबाव करके दिया, हम लोग को क्यों दबाव किया है कि इसे रख लीजिए चाची, इसे चाची जी इसे रख लीजिए। क्यों पुलिस प्रशासन हम लोग को दबाव करके रखी। तो अब हमको मांगनी है कि हमारा या तो भतीजा चाहिए, मोदी सरकार तक ये न्यूज पहुंचना चाहिए। बस हमें हमारा भतीजा चाहिए, या तो उसको सजा मिलनी। उम्र कैद का सजा दी जाए वो काम। उम्र कैद सजा? मतलब आपके पोते के हत्यारे को उम्र कैद की सजा चाहिए? हाँ। अच्छा, अतो का सजा दे दी जाए बस। अच्छा। तो ये थी दादी। अब आइए हम बात करते हैं बहन से और माँ से।